ओम श्री हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। आज श्री शुभ संवत 2081 वैशाख बदी श्री शीतला अष्टमी दिन बुधवार है। आज 1 मई सन 2024 ईस्वी को गुरु बृहस्पति भगवान दिन में 9:50 पर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति भगवान एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक रहते हैं। गुरु बृहस्पति भगवान धनु राशि व मीन राशि के स्वामी हैं। धनु राशि व मीन राशि कुंडली में जिस भाव में पड़ता है, गुरु बृहस्पति भगवान उस भाव से संबंधित लाभ को सदैव प्रदान करते रहते हैं। गुरु बृहस्पति भगवान पंचम भाव में व नवम भाव में कारक ग्रह हैं। पंचम भाव के 9 भाव के कारक ग्रह हैं। गुरु बृहस्पति भगवान 13 मई सन 2025 ईस्वी को दिन मंगलवार को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तब तक गुरु बृहस्पति भगवान वृषभ राशि में बैठकर सभी राशि वालों को जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के अनुसार उन वस्तुओं से, उस सुख से लाभ प्रदान करते रहेंगे। और गुरु बृहस्पति भगवान ज्ञान के स्वामी हैं, शिक्षा के स्वामी हैं। अध्यात्म ज्ञान जो होता है उसमें ज्ञान कराते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु जिस घर में बैठते हैं उस घर के लाभ को समाप्त कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु बृहस्पति भगवान जिस घर में बैठते हैं उस घर का जो लाभ है वो शिक्षा के क्षेत्र में लगता है, परोपकार में, धर्म के कार्य में, ईश्वरीय ज्ञान में उस बल को लगता है, उस सुख को लगता है, तो उसमें वृद्धि करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। हाँ, जो सुख संसार की तरफ जाने लगता है, भोग विलास में लगता है, उस सुख को भगवान छीन लेते हैं, कम कर देते हैं। ऐसा जान करके गुरु बृहस्पति भगवान जहाँ बैठते हैं वहाँ धार्मिक कार्य, परोपकार कार्य और आत्म कल्याण का कार्य कराते हैं, ऐसा बल देते हैं। और जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वो घर चाहे जैसा हो उसको लाभ तो देते ही देते हैं। गुरु बृहस्पति भगवान शिक्षा के, पांडित्य के, वेद के पठन पाठन के, वाद विवाद के, शास्त्रार्थ के और धार्मिक कार्यों का ज्ञान प्रदान करते हैं। लेक्चरार बनाते हैं, प्रोफेसर बनाते हैं, गजटेड ऑफिसर बनाते हैं, नेतृत्व का क्षमता प्रदान करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में गुरु बृहस्पति भगवान कारक ग्रह हैं। पंचम व नवम भाव में विशेष कारक ग्रह हो जाते हैं और लाभ घर में रहते हैं तो लाभ प्रदान करते हैं। पंचम भाव शिक्षा का, संतान का है और नवम भाव भाग्य का है और धर्म का है। इन क्षेत्रों में गुरु बृहस्पति भगवान विशेष लाभ देते हैं। इसी तरह से गुरु बृहस्पति भगवान के ये स्थिति है, इसके अनुसार 12 राशियों का फल जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि में गुरु बृहस्पति भगवान मेष राशि वालों के लिए दूसरे धन भाव में बैठे हुए हैं। तो दूसरे धन भाव में बैठ करके धन की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जब धन भोग विलास में लगेगा तो कमी आ जाएगी। परोपकार में, कर्तव्य पालन में लगाते रहेंगे तो कमी नहीं आएगी। और सुंदर बाड़ी प्रदान कर रहे हैं, बाड़ी का तेज जोश दे रहे हैं। और मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य घर में दृष्टि डाले हैं। जो ऋण रोग का, शत्रु का घर होता है, यहाँ लाभ दे रहे हैं। ऋण रोग से, शत्रु से रक्षा कर रहे हैं, स्वास्थ्य में लाभ दे रहे हैं। 8वें दृष्टि डाले हैं जो आयु का घर है और जो जहाँ से डर भय होता है, चिंता घबराहट, यहाँ डर भय से रक्षा कर रहे हैं, आयु की रक्षा कर रहे हैं, निडर बना रहे हैं। और 10वें मेष राशि वालों के 10वें कर्म भाव में पिता के घर में दृष्टि डाले हैं तो आजीविका के क्षेत्र में विशेष सफलता दे रहे हैं और पिता को लाभ दे रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान भाग्य भाव के स्वामी हैं और धर्म भाव के, भाग्य भाव धर्म घर होता है तो धर्म भाव भाग्य को बढ़ा रहे हैं, धर्म को बढ़ा रहे हैं। और व्यय भाव के स्वामी हैं, 12वें व्यय भाव के स्वामी हैं मेष राशि वालों के। तो इस तरह से व्यय को खर्च करेंगे अच्छे कार्यों में तो अच्छा लाभ प्रदान होगा, और अगर गलत कार्यों में खर्च करेंगे तो 12वें गुरु बृहस्पति भगवान दरिद्रता का दोष दे देते हैं। तो इस तरह से दरिद्रता का दोष न लगे तो जो व्यय करेंगे अच्छे कार्यों में करेंगे तो धन की रक्षा होगी, अपव्यय से बचेंगे, भाग्य भाव में वृद्धि होगी, धर्म भाव में वृद्धि होगी।
और धन भाव में वृद्धि होगी और परिवार में वृद्धि होगी। परिवार का मतलब यहाँ माता पिता पत्नी या पुत्र से नहीं है, क्योंकि माता का घर चौथा है घर से होता है और 10वें घर से पिता का भाग देखा जाता है, 7वें से पत्नी का और 5म से पुत्र का। यहाँ परिवार का मतलब है चाचा ताऊ भाई भतीजे, परिवार में और जो सब रहते हैं उनके से मतलब है। तो धन परिवार में लाभ दे रहे हैं। इस तरह से मेष राशि वालों को लिए गुरु बृहस्पति भगवान इन क्षेत्रों में लाभ दे रहे हैं। और उपाय क्या रहेगा, अगर इनमें कमी होगी तो सभी के लिए एक साथ उपाय बताया जाएगा। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान तन भाव में बैठे हुए हैं। तन भाव में बैठ करके आयु को लंबी कर रहे हैं, आयु की रक्षा कर रहे हैं, विद्वान बना रहे हैं, तन की रक्षा कर रहे हैं। और वृषभ राशि वालों के लिए 5म शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के ऊपर दृष्टि डाले हुए हैं, तो संतान को लाभ दे रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं। और 7म पत्नी घर को देख रहे हैं, तो पत्नी को सुखी कर रहे हैं, पत्नी के सुख में वृद्धि कर रहे हैं, लाभ दे रहे हैं और प्रेम के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं। तथा वृषभ राशि वालों के लिए 9म भाग्य भाव में दृष्टि पड़ी हुई है, जो धर्म का घर होता है, तो भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में यश लाभ प्राप्त करा रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं। और वृषभ राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान आयु घर के स्वामी हैं और लाभ घर के स्वामी हैं, तो आयु से रक्षा कर रहे हैं, निडर बना रहे हैं, भय रहित कर रहे हैं और लाभ धन क्षेत्र में धन का लाभ करा रहे हैं। इस तरह से वृषभ राशि वालों के लिए गुरु ऐसा फल दे रहे हैं। और इन क्षेत्रों में कमी हो तो उपाय करेंगे, जो बाद में बताया जाएगा, तो उससे लाभ होगा। इसी तरह से मिथुन राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान व्यय भाव में बैठे हुए हैं। जब गुरु बृहस्पति भगवान तीसरे और 8वें और 12वें घर में बैठते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, तो बुरे संस्कार प्रकट हो जाते हैं, उस पर गुरु कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वहाँ पर मिथुन राशि जैसे 12वें व्यय भाव में बैठे हैं तो वहाँ कुछ दोष आने की संभावना रहती है। तो 12वें इसमें धन के लिए कुछ गलत आचरण कर सकते हैं, कुछ जैसे कठोरता है या गलत व्यवहार, गलत आचरण, झूठ बोलना, ये सब कर देते हैं, दुष्ट आचरण दे देते हैं, जिससे दरिद्रता का दोष आ जाता है। अभी तक यह दोष वृषभ राशि पर था साल भर से, लेकिन अब यह दोष वृषभ राशि वालों से हटकर मिथुन राशि पर आ गया है। तो इसमें अगर भाग्य बढ़ा हुआ है तो ये दोष नहीं लगेगा, लेकिन अगर ऐसा दोष लग रहा है, धन का अभाव है, दरिद्रता का दोष लग रहा है, तो गुरु बृहस्पति भगवान की पूजा करेंगे तो लाभ होगा। और मिथुन राशि वालों के लिए माता के घर में दृष्टि है, सुख भाव जिसे कहते हैं, माता को सुख दे रहे हैं, भौतिक सुखों में धन जमीन मकान वाहन इन सब में लाभ दे रहे हैं। और 6ठे स्वास्थ्य घर में दृष्टि डाले हैं तो ऋण रोग से शत्रु से रक्षा कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। और 8वें आयु के घर में दृष्टि पड़ी हुई है तो आयु की रक्षा कर रहे हैं, निडर बना रहे हैं, चिंता रहित कर रहे हैं। और मिथुन राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान पत्नी घर के स्वामी हैं और पिता घर के स्वामी हैं, जो कर्म का घर होता है। तो कर्म के क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, पिता को लाभ दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, पत्नी को लाभ दे रहे हैं। इस तरह से मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा लाभ दे रहे हैं। इसमें कमी हो तो गुरु का उपाय करेंगे। इसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान लाभ घर में बैठे हुए हैं और लाभ घर में बैठ करके सुंदर लाभ प्रदान कर रहे हैं, पुत्रों के सुखों में वृद्धि कर रहे हैं, धन लाभ कर रहे हैं। और कर्क राशि वालों के लिए तीसरे उत्साह के घर में, भ्राता के घर में दृष्टि है तो उत्साह घर में, पराक्रम के क्षेत्र में लाभ बढ़ा रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं, भ्राता को सुख दे रहे हैं। और 5म संतान के घर में और शिक्षा के घर में दृष्टि है तो संतान के क्षेत्र में सुख दे रहे हैं, संतानों को सुख दे रहे हैं और शिक्षा से लाभ दे रहे हैं। और 7म पत्नी घर में दृष्टि है तो पत्नी के सुखों में वृद्धि कर रहे हैं और यहाँ से मान सम्मान प्रदान कर रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान 6ठे घर के स्वामी हैं, जो स्वास्थ्य का, ऋण रोग का, शत्रु का, मामा का होता है, तो इसका लाभ दे रहे हैं। और कर्क राशि वालों के लिए भाग्य घर के भी स्वामी होते हैं, जो धर्म का घर होता है, तो भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं और धर्म में वृद्धि कर रहे हैं। इसी तरह से कर्क राशि वालों को बताया गया। इसी तरह से सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति भगवान 10वें कर्म भाव में बैठे हुए हैं, जो पिता का घर होता है। तो कर्म भाव में बैठ करके पिता को लाभ दे रहे हैं और आजीविका के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं। और ऐसा सुकृत कर्म कराना है, जो पुण्य कर्म होता है, जो यश प्रदान करने वाला
होता है, ऐसे साधन संपन्न कर देते हैं। जो पुण्यकृत होता है, पुण्य कर्म करने वाला होता है, परोपकार, तो उसको साधन संपन्न बना रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये है दसम भाव का फल। और सिंह राशि वालों के लिए दूसरे धन परिवार में दृष्टि है, तो धन परिवार वालों को लाभ दे रहे हैं, धन को का लाभ दे रहे हैं, संचित धन वृद्धि कर रहे हैं। हाँ, यही धन का दुरुपयोग करेंगे तो धन में कमी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर दृष्टि है तो इसका सदुपयोग करेंगे तो धन अवश्य बढ़ेगा। और माता के घर में दृष्टि डाले हैं, सुख भाव को बढ़ा रहे हैं, भौतिक सुखों का लाभ दे रहे हैं। और सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य घर में दृष्टि डाले हैं तो स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं, ऋण रोग से शत्रु से रक्षा कर रहे हैं, मामा को और मौसी को लाभ दे रहे हैं। इसी तरह से सिंह राशि वालों के लिए के स्वामी पंचम भाव के शिक्षा और संतान के घर के स्वामी हैं और आयु घर के स्वामी हैं, तो इस आयु की रक्षा कर रहे हैं और निडर बना रहे हैं, संतान को शिक्षा को लाभ दे रहे हैं इस क्षेत्र में। इसी तरह से कन्या राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान नवम भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य भाव में बैठते हैं तो भाग्य को बढ़ाने के लिए योगी बनाते हैं, तपस्वी बनाते हैं, धार्मिक बनाते हैं, व्रती बनाते हैं। ऐसे लोग व्रत करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान दान दक्षिणा करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं और पुत्रवान बनाते हैं, भाग्य बढ़ाते हैं, पुत्रवान बनाते हैं और योगी बनाते से यश की प्राप्ति होती है। कन्या राशि वालों के लिए ऐसा फल दे रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए तन भाव में दृष्टि है तो तन का लाभ दे रहे हैं। उत्साह और भ्राता के घर में दृष्टि है, उत्साह को भ्राता को पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, सुख दे रहे हैं। और पंचम संतान और शिक्षा के घर में दृष्टि है तो संतानों में वृद्धि कर रहे हैं, संतान सुख में संतानों को सुख दे रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, ज्ञान के क्षेत्र में यशस्वी बना रहे हैं। और पंचम जब रहते हैं या दृष्टि पड़ती है तो नए कार्यों का, अच्छे कार्यों का सृजन भी करा देते हैं। और इसी तरह से कन्या राशि वालों के लिए चौथे सुख घर के स्वामी हैं, जो सुख का घर होता है माता का, तो भौतिक सुखों का लाभ दे रहे हैं, माता को सुख दे रहे हैं। और सप्तम पत्नी घर के स्वामी हैं। कन्या राशि वालों के लिए माता घर के और पत्नी घर के स्वामी हैं, तो माता को और पत्नी को भी सुख दे रहे हैं। इसी तरह से तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति भगवान अष्टम आयु के घर में बैठे हुए हैं, तो वहीं तीसरे, आठवें और 12वें थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, जो बुरे संस्कार जग जाते हैं, तो 8वें नीच आचरण कराते हैं, गलत संगति, गलत खान पान करा देते हैं। गुरु बृहस्पति भगवान नहीं करते, वो संस्कार कराता है। गुरु भगवान तो रक्षा करते हैं। जिसका भाग्य बली है, बढ़ा हुआ है, तो इन सब नीच कर्मों से भी बच जाता है। तो गुरु की छाया हट जाती है या कमजोर हो जाती है तीसरे, 8वें और 12वें, तब ऐसा आचरण बढ़ता है। तो नीच आचरण से बचें, गलत खान पान से बचें तो आयु की रक्षा होगी, नहीं तो गलत आचरण से आयु छीड़ होने लगता है। तो ऐसा अष्टम भाव में तुला राशि वालों के लिए है, तो तुला राशि वाले इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, नहीं तो या तो गुरु की पूजा करेंगे तो इस सब रक्षा होगी। और तुला राशि वालों के लिए कहाँ लाभ दे रहे हैं? व्यय भाव में दृष्टि है, तो व्यय भाव में जब दृष्टि होती है तो गुरु बृहस्पति ऐसा खर्च कराते हैं कि जिससे कि यश की प्राप्ति होती है और धन की रक्षा होती है, धन अच्छे कार्यों में लगाते हैं। तो अब जो व्यय हो रहा है अच्छे कार्यों में करा रहे हैं। दूसरे दृष्टि है तो धन परिवार को लाभ दे रहे हैं। और चौथे दृष्टि है तो माता को सुख दे रहे हैं और भौतिक सुखों में लाभ दे रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान उत्साह घर के और भ्राता घर के स्वामी हैं, तो उसमें लाभ दे रहे हैं। उत्साह में वृद्धि करें, भ्राता को लाभ दे रहे हैं। और छठे भाव के स्वामी हैं तुला राशि वालों के लिए तो स्वास्थ्य, ऋण रोग से, शत्रु से रक्षा कर रहे हैं, मामा को लाभ दे रहे हैं, मौसी को लाभ दे रहे हैं। इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान सप्तम पत्नी के घर में बैठे हुए हैं, तो पत्नी घर में बैठ करके पितृवान बनाते हैं, पितरों को लाभ देते हैं। पितर बनाते हैं मतलब पुत्र, पुत्रों के पुत्र की प्राप्ति कराते हैं, वंश वृद्धि कराते हैं। और पत्नी को सुखों के पत्नी को प्रेम, सच्चे सुख का लाभ देते हैं, सच्चे प्रेम का लाभ देते हैं। भोग विलास की तरफ अगर दृष्टि जाती है तो पत्नी की तरफ, तो पत्नी सुख को कम कर देते हैं। ऐसा ध्यान देना होगा कि कहीं भी गुरु बैठे हैं तो वहां पर भोग विलास या सांसारिक गलत आचरण से अवश्य बचने, तो सुख में कमी कर देते हैं। तो तुला राशि, वृश्चिक राशि वालों पत्नी घर में बैठे हुए हैं
तो पत्नी भाव की रक्षा कर रहे हैं, बस इस पत्नी भाव को प्रेम में लगाएं और पत्नी के साथ मिलकर धार्मिक कर्म करेंगे, पत्नी को लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों की लाभ घर में दृष्टि है, लाभ बढ़ा रहे हैं। तन भाव में दृष्टि है, तन की रक्षा कर रहे हैं, तन सुख दे रहे हैं। और तीसरे उत्साह के घर में दृष्टि है, उत्साह को बढ़ा रहे हैं। भ्राता के घर में दृष्टि है तो भ्राता को लाभ दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन परिवार के घर के स्वामी हैं, तो धन परिवार की रक्षा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं सुख। और पंचम संतान और शिक्षा के घर के स्वामी हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए इसमें लाभ दे रहे हैं। इसी तरह से धनु राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान छठे घर में बैठे हुए हैं, तो छठा घर में बैठ करके शत्रुओं से रक्षा करते हैं, शत्रु विहीन कर, कोई शत्रुता नहीं रह जाए, कोई शत्रुता जिससे रहती है शत्रुता समाप्त कर देते हैं, इस तरह से अच्छा करते हैं। लेकिन जब छठे बैठते हैं तो भी गुरु थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, शत्रुओं से रक्षा करते हैं लेकिन अनावश्यक कामनाएं उत्पन्न होते हैं, तरह तरह बुरे विचार आते हैं, बुरे मन सांसारिक लाभ की तरफ कामनाएं उत्पन्न होती हैं, तो इससे बचना होगा। तो स्वास्थ्य में, ऋण रोग में शत्रुओं से रक्षा होगी, इसमें लाभ होगा। और इसी तरह से धनु राशि वालों के लिए कर्म के घर में, पिता घर में दृष्टि है, आजीविका के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, पिता को सुख दे रहे हैं। व्यय भाव में दृष्टि हुई है तो व्यय ऐसे कार्यों में कराएंगे जो लाभप्रद होगा। और धन भाव में दृष्टि है, परिवार के घर, पारिवारिक स्थिति में, पारिवारिक परिवेश में दृष्टि है तो पारिवारिक परिवेश को सुंदर बना रहे हैं, संचित धन की रक्षा कर रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए तन भाव के स्वामी हैं और माता के घर के स्वामी जो सुख का घर होता है, तो भौतिक सुखों में वृद्धि कर रहे हैं, माता को सुख दे रहे हैं और तन भाव की रक्षा कर रहे हैं, तन की रक्षा कर रहे हैं। और इसी तरह से मकर राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान पंचम शिक्षा के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, पंचम में बैठे हैं, संतान का घर होता है तो संतान के सुखों में वृद्धि कर रहे हैं और ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं, नए कार्यों का सृजन कर रहे हैं, यशस्वी बना रहे हैं और ऊंची प्रतिष्ठा दे रहे हैं। जो प्रयासरत हैं पद के लिए, सर्विस के लिए, उनको लाभ का अवसर बना हुआ है मकर राशि वालों के लिए। और नवम भाग्य भाव में दृष्टि हुई है तो भाग्य को बढ़ा रहे हैं, धर्म कार्यों में लाभ दे रहे हैं। और 11वें दृष्टि हुई है तो धन लाभ करा रहे हैं, यशस्वी बना रहे हैं। और जो होता है यशस्वी बनाने का मतलब जिसका जहाँ जाएंगे सभा में या इंटरव्यू में, ऐसे क्षेत्र में लाभ होगा। और तन भाव में दृष्टि है मकर राशि वालों के लिए तो तन भाव, तन को सुख दे रहे हैं, तन के सभी अंगों की रक्षा कर रहे हैं। इसी तरह से मकर राशि वालों के लिए व्यय भाव में दृष्टि है तो व्यय ऐसी जगह पर करा रहे हैं जहाँ से लाभ होगा, और ऐसा करेंगे तो अपव्यय नहीं होगा मकर राशि वाले। और तीसरे उत्साह के घर में, भ्राता के घर में दृष्टि है, पराक्रम का घर होता है तो यहाँ पर भ्राता को, भाई बहनों को सुख दे रहे हैं, उत्साह वृद्धि कर रहे हैं। इसी तरह से कुंभ राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान चौथे माता के घर में बैठे हैं जो सुख का घर होता है, तो भौतिक सुखों की वृद्धि कर रहे हैं और माता को सुख दे रहे हैं। यही है कि चौथा केंद्र का घर होता है, केंद्र में गुरु बृहस्पति बैठते हैं तो बली माने जाते हैं, लेकिन चौथे थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं। चौथा, सातवां, 10वां और पहला घर केंद्र का होता है तो पहले 7वें और 10वें में कमजोर नहीं होते, लेकिन चौथे में हल्के थोड़ा हो जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा पूजा कर देंगे तो माता के सुख में वृद्धि होगी, भौतिक सुखों में लाभ होगा कुंभ राशि वाले। और कुंभ राशि वालों के 8वें आयु घर में दृष्टि पड़ी हुई तो आयु की रक्षा कर रहे हैं और भय चिंता से बचा रहे हैं। और 10वें पिता के घर में दृष्टि है जो कर्म का क्षेत्र है तो आजीविका के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं और पिता को सुख दे रहे हैं और धर्म कर्म के माध्यम से अच्छा लाभ दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र सफलता होती है तो और भाग्य बढ़ा हुआ है तो बहुत लाभ होता है। कुंभ राशि वालों के लिए व्यय भाव में दृष्टि हुई है तो व्यय ऐसा कराएंगे जिससे कि लाभ होगा आगे चल करके, अपव्यय न करें, इस पर ध्यान दें तो अपव्यय से बच जाएंगे, अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे तो। और कुंभ राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान 11वें लाभ घर के स्वामी हैं और दूसरे धन परिवार घर के स्वामी हैं, तो धन के स्वामी परिवार घर के स्वामी हैं तो धन में परिवार में लाभ दे रहे हैं। परिवार का मतलब वही है कि चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे जो सब होते हैं,
पत्नी का घर, पिता का घर और पुत्र का घर, पत्नी का घर तो कुंडली में अलग अलग से भाव देखा जाता है। तो धन परिवार में लाभ दे रहे हैं और आयु में वृद्धि कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र आजीविका में लाभ दे रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। और मीन राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान तीसरे भ्राता के घर में बैठे हुए हैं। तो जैसा कहा गया तीसरे गुरु बृहस्पति भगवान बैठते उनकी छाया थोड़ा कम हो जाती है, तो वो ऐसे आदमी जो है कृपण हो जाते हैं व्यक्ति। तो मीन राशि वाले कृपणता से बचेंगे, अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे तो लाभ होगा। और कृपण होने के साथ साथ गलत आचरण करते हैं, पापाचरण का थोड़ा योग बन जाता है। जब गुरु की दृष्टि हट जाती है, कमजोर हो जाती है, तो यहाँ पर कमजोर हो जाते हैं गुरु। तो इससे बचेंगे तो उत्साह में वृद्धि होगी और भ्राता को सुख मिलेगा। नहीं तो उत्साह में तीसरे गुरु बैठते तो उत्साह में कमी हो जाती है और तो उसको कुछ नहीं उपाय सोचता तो गलत आचरण करता। इससे बचना चाहिए मीन राशि वालों के लिए। और मीन राशि वालों के लिए लाभ दे रहे हैं, पत्नी के घर में दृष्टि है तो पत्नी प्रेम के क्षेत्र में प्रेम के माध्यम से लाभ दे रहे हैं। लेकिन पत्नी को अगर गलत भाव से देखेंगे तो पत्नी सुखों में कमी हो जाती है। तो पत्नी सुख में वृद्धि के लिए पत्नी से अच्छा व्यवहार करें। जितना प्रेम का क्षेत्र सबसे जुड़ा हुआ है, माता का प्रेम, पिता का, भाई बंधुओं का, गुरु का, इष्ट मित्रों का प्रेम, सच्चा प्रेम करेंगे तो हर तरह से मान सम्मान होगा, उसको सुख में वृद्धि होगी। गलत प्रेम करेंगे तो कमी आ जाएगी। और मीन राशि वालों के लिए नवम भाग्य भाव में दृष्टि है, जो धर्म का घर होता है तो भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं और धर्म में वृद्धि कर रहे हैं। 11वें दृष्टि है तो धन में लाभ करा रहे हैं, यशस्वी बना रहे हैं, नए कार्यों का सृजन कर रहे हैं। और मीन राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति देव कर्म भाव के स्वामी हैं, पिता के घर के स्वामी हैं और तन भाव के स्वामी हैं। तो पिता को लाभ दे रहे हैं, आजीविका के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं और तन की रक्षा कर रहे हैं। इस तरह से 12 राशियों के वालों को सभी के लिए गुरु बृहस्पति भगवान की दृष्टि से फल कहा गया। तो जैसा बताया गया इन सब क्षेत्रों में जहां बैठते हैं वहां भी रक्षा करते हैं। अगर नहीं लाभ देते तो रक्षा जरूर करते हैं गुरु बृहस्पति भगवान। और जहां दृष्टि पड़ती है और जिस घर के स्वामी हैं वहां तो अवश्य लाभ देते हैं। जिस घर के स्वामी उसको लाभ देते हैं और जहां दृष्टि पड़ती है उसको लाभ देते हैं। अगर गुरु बृहस्पति भगवान कमजोर हैं तो बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा करें, जल चढ़ाएं और चने की दाल गुड़ का भोग लगाकर गुरुवार व्रत कथा का पाठ करें। और कुछ केला, चने की दाल, गुड़ मंदिर में लेकर जाकर दान कर दें, या जो जरूरतमंद है उनको दान कर देंगे तो गुरु प्रबल हो जाते हैं और रक्षा करते हैं, लाभ देते हैं। और गुरु बृहस्पति भगवान का जो प्रचलित मंत्र है, दिव्य मंत्र है, वो ओम श्री हरि ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह श्री गुरुवे नमः। तो 8 बार जब कर लेंगे तो गुरु बली होकर के लाभ देंगे, उस दिन को शुभ बना देंगे, अच्छा लाभ देंगे। और इसके साथ साथ पीली वस्तुओं का दान करना, गाय को पूड़ी और गुड़ वगैरह खिलाना, ये सब जानते हैं। ऐसा दान करेंगे गुरु बृहस्पति भगवान। गुरुवार के दिन सीधा निकालना, ब्राह्मण को, गाय को, कन्या को भोजन कराना और संतों महात्माओं की सेवा करना और माता पिता की सेवा करना, वृद्धजनों की सेवा करने से लाभ होता है। इसी तरह से गुरु बृहस्पति भगवान वर्ष भर सभी को अच्छा लाभ प्रदान करें। इसी शुभ प्रार्थना के साथ श्री हरि ओम तत्सत, श्री हरि ओम तत्सत।